मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव में कई नेताओं के पुत्रों ने जो है चुनाव कैंपेन की कमाल संभाली हुई है। वहीं रतलाम लोकसभा सीट पर भी कांतिलाल भूरिया कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके बेटे विक्रांत भूरिया लगातार चुनावी कैंपेन को संभाले हुए हैं। उन्हीं से बात करते हैं किस तरह से जो है वो अपने पिता के लिए कैंपेन कर रहे हैं इस समय। आप बताएं क्या संभावनाएं देखते हैं इस बार आप इस चुनाव में कांग्रेस के लिए? पूरी संभावना है और संभावना है कि पूरा विश्वास है हम ये चुनाव जीतने वाले हैं और ये चुनाव हम जनता और कार्यकर्ता के दम पर जीतेंगे। एक तरफ सत्य है, दूसरी तरफ असत्य है। एक तरफ ऐसा चेहरा है जो 45 साल की राजनीति कांतिलाल भूरिया जी की रही, एक भी दाग नहीं लगा पाए, और दूसरी तरफ जो उम्मीदवार हैं और उनके परिवार हैं उन पर इतने दाग हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। तो विकास की राजनीति कांतिलाल भूरिया जी ने करी है। चाहे आप यहाँ ज़्यादा ट्रेनें रुकवाने की बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेज लाने की बात हो, चाहे बहुत सारी एकलव्य स्कूल हो, परियोजना हो, ये सब कांतिलाल भूरिया जी की देन है। यहाँ तक कि जो वन अधिकार अधिनियम आया था जिसमें वन के पट्टे का अधिकार मिला था, उस टाइम के सबसे बड़ा जो किसी का रोल रहा था तो कांतिलाल भूरिया जी का रहा था जब वो केंद्र मंत्री थे। तो पूरा विश्वास है कि ये चुनाव हम जीतेंगे और बीजेपी वालों में जबरदस्त मायूसी है, हताशा है। मैं यहाँ पर बात कर रहा था। हाँ, आपने जैसे बहुत सारे एलिगेशन लगाए और वीडियो भी आपने जारी किया, क्या है वो मामला और मतलब किस तरह से आपको लगता है कि जो बीजेपी कैंडिडेट है वो योग्य नहीं है इस चुनाव के लिए? देखिए, योग्य हो सकते हैं पर सही नहीं है, रतलाम के लिए सही नहीं है। रतलाम के जो हमारा इतना शांति प्रिय क्षेत्र है और व्यापारी वर्ग बहुत है, उसके लिए सही नहीं है। क्योंकि जब उनकी अलीराजपुर में आप पूछेंगे तो किस तरह से डराने का, धमकाने का, वसूली का ये सब चलता है। और उनका इतिहास जब हम देखते हैं तो कभी भी किसी को छोड़ते नहीं। तो हम लोग भी ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को पता रहे कि वोट किसको कर रहे हैं। आपको फिर भी उनको वोट करना, आप कीजिए उनको वोट अगर आपको करना पड़े, पर वो रतलाम के लिए और यहाँ के लोगों को पता होना चाहिए, इनका अधिकार है कि हम जिसके लिए वोट कर रहे हैं क्या व्यक्ति ने क्या क्या करा है और वो हमारे लिए सही या गलत क्यों है। जयस और भारतीय आदिवासी पार्टी ने भी जो है कैंडिडेट उतारा हुआ है और उसको आप किस तरह से चुनौती मानते हैं? क्योंकि बांसवाड़ा में तो आपने देखा ही होगा अभी अच्छा प्रभाव है उनका, और यहाँ पे भी एक विधायक को जिताने में सफल हुए थे सेलाना में। तो उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी चुनौती है उनसे? देखिए, चुनौती की बात नहीं, मैं तो सबसे ये आह्वान करता हूँ कि ये चुनाव किसी एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है और संविधान को बचाने का चुनाव है। और भाजपा अगर सत्ता में आएगी तो सबके अधिकार खत्म कर देगी, सबके संविधान खत्म कर देगी। अगली बार कोई चुनाव नहीं होने वाला, ना सरपंच का, ना पंचायत का, ना जिला पंचायत का, ना विधायक का, ना लोकसभा का, क्योंकि ये पूरी तरह से तानाशाही लागू कर देंगे, आरक्षण पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तो हमें उन सबके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगी और यही आखिरी लड़ाई है और आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। तो इसमें हमें अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहिए। चुनौती कितना मानते हैं जयस और बाप पार्टी के? देखिए, चुनौती तब हो कि जब आपके मकसद अलग अलग हो। हमारा सबका मकसद बीजेपी को हराना है और मैं मानता हूं कि हम सब लोग उस मकसद में सफल होंगे। आपने बहुत सारे एलिगेशन लगाए, परिवारवाद का आरोप भी आप लोगों पे लगाते हैं कि सारे पद उन्हीं को क्यों, लेकिन कहीं ना कहीं आप पर भी इस बात को उठाते हैं बीजेपी वाले कि आपको भी मौका दिया उन्होंने, मतलब आपके पिताजी सांसद रहे, अब आप विधायक हैं। देखिए, मैं विधायक हूँ और लगातार संघर्ष कर कर जेल जाकर अपने आप को साबित करा है। कितने लोग जेल गए, पर मैं जेल गया हूँ, लड़ाई लड़ी है, संघर्ष करा है, डंडे खाए, तब जाकर अपने आप को साबित कर कर वहाँ पर मैं बैठ पाया हूँ। पहला चुनाव तो मैं भी हारा था, हाँ उस समय आप बोलते परिवारवाद का तो मैं समझ सकता था। तो दूसरा चुनाव मैं जीत कर आया हूँ, अपने दम पर जीत कर आया हूँ। और आज जब मुझे लगा कि मेरे लोगों को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है तो मैंने पद से, जो अपना प्रदेश अध्यक्ष यूथ कांग्रेस का पद था, उससे इस्तीफा देने में भी देर नहीं करी, क्योंकि मैं चाहता था नए लोग सामने आए, वो आएंगे तो वो अच्छी तरह से और संगठन को समय दे पाएंगे। आखिरी सवाल एक और आपसे करूंगा कि आपका जो चुनाव कैंपेन है वो किस तरह से बीजेपी से किस तरह से अलग है? क्योंकि बीजेपी तो बहुत अग्रेसिवली जो है करती है सोशल मीडिया और तमाम चीज़ों में, आपका चुनाव कैसे अलग है? क्योंकि हमारे यहाँ की जो परिदृश्य है लोकसभा सीट का वो अलग है, आदिवासी परिवेश है, तो इसमें आपका चुनाव कैंपेन किस तरह से अलग है बाकी पार्टियों से और बाकी कैंडिडेट से? देखिए, हमारा जो चुनाव कैंपेन है वो है कि लोगों तक सच पहुंचाने का, डोर टू डोर कैंपेन का, उन तक पहुंचने का, एक जाकर उनकी बात सुनने का। क्योंकि सोशल मीडिया पर भी आप कैंपेन चलाते हैं, तब सोशल मीडिया पर भी जिसको देखना होता है देखता है, ना तो नहीं देखना नहीं देखता है। पर आप जब उनसे मिलकर बात करते हैं, उनके बीच में रहते हैं, तो एक परिवार बनता है। तो उस परिवार को बनाकर इस चुनाव को जीतने का हमारा लक्ष्य है।
तो ये थे विक्रांत भूरिया, जिनका कहना है कि उनका चुनाव कैंपेन लोगों तक सच पहुंचाना है और भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में हराना उनका लक्ष्य है। दिव्यराज, एवी न्यूज़, रतलाम।